सवेरा कलीसिया, कैसे हो आप सब? गेटवे चर्च में आप सबका फिर से स्वागत है। क्यों ना हम ये समय यीशु की आराधना करें, उसे सारी आदर और महिमा दें, क्योंकि वो सबकी योग्य है। आमीन। तो चलो हम साथ में मिलकर गाते हैं। देखूं कुछ भी मुसीबतों में, आशा मेरे जीवन की हर पल में। ना देखूं कुछ भी
आशा मेरे जीवन के हर पल में। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। यीशु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठा के मैं कहूँ प्रभु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठा के मैं कहूँ कुछ भी मुसीबतों में, आशा मेरे जीवन के हर पल में। ना देखूं कुछ भी मुसीबतों में, आशा मेरे जीवन के हर पल में। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। यीशु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठा के मैं कहूँ प्रभु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठा के मैं कहूँ फिर से गाएं। यीशु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठा के मैं कहूँ प्रभु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठा के मैं कहूँ तेरे चरणों में मैं बैठा रहूं, तेरी बातें मैं सुनता रहूं। यीशु तेरे पीछे मैं चलना चाहूँ, तेरे चरणों में मैं बैठा रहूं, तेरी बातें मैं सुनता रहूं। यीशु तेरे पीछे मैं चलना चाहूँ, तेरी ही तरह मैं बनना चाहूँ। तेरे ही हाथों में रहना चाहूँ, तेरी ही तरह मैं बनना चाहूँ। तेरे ही हाथों में रहना चाहूँ। यीशु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठा के मैं कहूँ प्रभु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठा के मैं कहूँ
तेरा ये भवन कितना है प्यारा, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। तेरी शरण में कुछ भी ना कमी, तुझको ही चाहूं, तू मेरी जिंदगी। फिर से गाए। तेरी शरण में कुछ भी ना कमी, तुझको ही चाहूं, तू मेरी जिंदगी। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे संग मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। तुझ में है महफूज़ जीवन मेरा, तू है जीने की वजह, तू वजूद है मेरा, तू ही पहचान। यीशु तू ही है, तुझको ही मैं पाऊं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। दोस्तों, हमें सबको पता है कि कोविड आया था, पहला वेव आया था, परमेश्वर ने हमें बचाया। दूसरा वेव आया, उसमें भी परमेश्वर ने हमें बचाया। अभी बोलते तीसरा वेव आ रहा है और बहुत सारे बच्चे लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। दोस्तों, इस वक्त हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमने हर एक ने प्रार्थना की, इसके लिए परमेश्वर हमारे साथ में थे, परमेश्वर हमारे संग थे, पवित्र आत्मा ने हमें चलाया, बचाया और उसने हमें हर एक को सुरक्षित रखा है। इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। बल्कि इस तीसरे वेव में भी परमेश्वर हमारे साथ में रहेंगे। क्यों ना हम सब लोग मिलके जहां पर है वहां पर अपने आंखों को बंद करके उस जिंदा परमेश्वर की तरफ ध्यान दे, प्रार्थना करे। हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपको महिमा देते प्रभु। हर एक परिस्थिति में प्रभु आपने हमें संभाला है प्रभु, हर एक चीजों में प्रभु आपने संभाला, इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते प्रभु।
प्रभु हम दुआ करते, प्रार्थना करते हमारे हर एक भाई के लिए, बहन के लिए प्रभु, हर एक बच्चों के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आपका पवित्र लहू उनके ऊपर छिड़कते हैं प्रभु। प्रभु हम जहां पर भी जाएंगे प्रभु, हमें किसी को कोई इन्फेक्शन होने मत दीजिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आप आइए प्रभु, आप प्रकट हो जाइए प्रभु, हर एक के जीवन में आप प्रकट हो जाइए। हालेलुया प्रभु, आपके अग्नि की सुरक्षिता मांगते प्रभु हर एक के ऊपर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त प्रभु आपको हम धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। खास करके हम दुआ करते हैं प्रभु उस भाई के लिए प्रभु जिसने काम मिलने के लिए प्रार्थना विनती की है। पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु उसे एक अच्छा काम आप दीजिए प्रभु। प्रभु काम देने वाला परमेश्वर आप है प्रभु, उसे एक अच्छा काम मिलने के लिए मदद कीजिए प्रभु। और प्रभु आप उसकी प्रार्थना सुनेंगे, इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते, आपको महिमा देते प्रभु, ये आपको हम धन्यवाद देते प्रभु। और एक बहन के लिए हम दुआ करेंगे जो बीमार है और उन्होंने प्रार्थना विनती की है कि उनको परमेश्वर चंगा करे। हालेलुया पिता, हम यीशु मसीह के नाम से उस बहन को याद करते पिता, हर एक बीमारी को हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ देते हैं। और प्रभु इसी वक्त उसके शरीर को, प्राण को प्रभु आप छू लीजिए प्रभु, और प्रभु आप चंगाई दीजिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपने उसको छुआ है और पूरी तरह चंगा किया, इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं प्रभु, जो बीमार है, जो जिनके घर में अशांति है, जिनके जीवन में अशांति है प्रभु, वो हर एक व्यक्ति के लिए हम दुआ करते हैं इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से प्रभु। अगर कोई चंगाई मांगता है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु चंगाई आप दीजिए इसी वक्त प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। और जो भी अशांति है, जो भी चिंता है, उस हर एक अशांति को और चिंता को हम यीशु नाजरी नाम से डांटते, उनके जीवन से निकल जाए। और प्रभु आपकी शांति आने दीजिए, हालेलुया आपका बरकत आने दीजिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते हैं आपको, हम महिमा देते हैं। और ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अगर आप विश्वास करते हो तो पूरे दिल से बोलिए आमेन, आमेन, आमेन। यीशु मसीह के नाम से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस गेटवे कलीसिया में। शुभ सवेरा कलीसिया, आप सभी का स्वागत है नासरत यीशु के नाम से द गेटवे चर्च में। आइए हम सभी एक दूसरे का स्वागत करते हुए आगे के कार्यक्रम में भाग लेंगे। अगर आप इस कलीसिया में नए हो तो आप सभी का स्वागत है, और जितने सारे इस सभा से जुड़े हुए हैं आप सभी का भी स्वागत है नासरत यीशु के नाम से। आइए, ये समय बोने का है परमेश्वर के राज्य में। हम अपने दान और दशमांश को लेंगे। नीचे स्क्रीन पे दिए गए पते पर, यानी कि बैंक खाते पर आप आपके दान और दशमांश को बोल सकते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता याकूब के परमेश्वर, इस्राएल के परमेश्वर, ये वक्त आपने हमारे लिए दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। हे प्रभु जी, इस वक्त मैं मांगती हूँ सारे भाई और बहन के लिए प्रभु जी, उन सारे दान और दशमांश के लिए प्रभु जी जो अपने भाग को बो रहे हैं प्रभु जी आप उन्हें आशीर्वादित कीजिए प्रभु जी। और जिनके पास नहीं है प्रभु जी, उनके लिए मैं मांगती हूँ प्रभु जी, उनके सारे आर्थिक दरवाजों को मैं नासरत यीशु के नाम से खोलती हूँ प्रभु जी, ताकि आने वाले दिनों में वो आपके राज्य में पहुंच सके परमेश्वर। प्रभु जैसा आपका वचन कहता है, मुझे देखकर परख के देखो तो मैं आकाश के भंडार को खोलकर तुझे भरपूर आयत से दूंगा प्रभु जी। इसी विश्वास के साथ में प्रभु जी वो अपने दान और दशमांश को आपके भंडार में बो रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें आशीर्वादित कीजिए प्रभु जी। हर एक के दान दशमांश पर मैं आपका आशीष मांगती हूँ, वैसे उनके घर पर, आटे पर, तेल पर आपकी आशीष सदैव बनी रहे। नासरत यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, सुनो और कबूल करो। सभी मिलकर कहे आमीन। आइए देखते हैं इस हफ्ते किस किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए हम अपने स्क्रीन पर अपनी आंखें लगाएं। सारे भाइयों के लिए हर बुधवार सुबह 8:30 को जूम पे ब्रदरहुड का आयोजन किया जाता है, तो मैं सारे भाइयों से विनती करूंगा कि आप इसमें आइए और इसमें भाग लीजिए। हर बुधवार शाम 8 बजे जूम पर हार्डकोर मीटिंग का आयोजन किया जाता है पास्टर बिजू के द्वारा, सो मैं हर एक व्यक्ति से विनती करूंगा कि आप इसमें आके इसमें भाग लीजिए। सारे युवाओं के लिए यंग एंड फ्री का आयोजन किया जाता है दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 7 बजे जूम पे, तो मैं सारे युवाओं को ये विनती करूंगा कि आप इसमें आके इसमें भाग लीजिए। सारी बहनों के लिए सिस्टरहुड का आयोजन किया जाता है पहले और तीसरे शनिवार को दोपहर 3 बजे जूम पे, तो मैं सारी बहनों से विनती करूंगा कि आप इसमें आइए और इसमें भाग बन जाइए। अपनी नज़दीकी कनेक्ट ग्रुप का भाग बनिए और अधिक जानकारी के लिए गेटवे चर्च को सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए।
सभी को जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ हो। आपके लिए हम दुआ कर रहे हैं, आपके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ में है, वो आपको चला रहा है, आपकी ज़रूरतों को वो पूरा कर रहा है, आपकी प्रार्थना को वो सुन रहा है और हम ये विश्वास करते हैं कि हम जल्द मिलेंगे। जी हाँ, हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी प्रार्थना कीजिए कि हम जल्द मिल सकें और इकट्ठा हम परमेश्वर की आराधना कर सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों, आज मैं दावीद और गोलियत के बारे में प्रचार करने वाला हूँ। जी हाँ, दावीद और गोलियत के बारे में मैं प्रचार करने वाला हूँ। जुने नियम में से 1 शमूएल इसका 17वां अध्याय से मैं प्रचार करने वाला हूँ। पूरा अध्याय के बारे में आज हम प्रचार सुनेंगे, इससे आज हम कुछ सीख लेंगे। ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है, बल्कि आज इसके बारे में हम प्रचार सुनेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर आज के दिनों में हमसे क्या बात कर रहा है। इस कहानी से परमेश्वर हमें क्या मार्गदर्शन कर रहा है। देखो, गोलियत एक बड़ा इंसान था, एक राक्षस जैसा व्यक्ति था और वो उस जमाने में था। और जो दावीद था वो एक लड़का था, मतलब 16-17 साल का उम्र का था और उसके साथ में इसकी लड़ाई होती है। और आज के युग में भी बहुत सारे गोलियत हमारे जीवन में है। बहुत सारे गोलियत का हम सामना करते हैं, जैसे कि रिश्तों में खटास हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मियाँ बीवी में तनाव हो जाता है। वो भी एक प्रकार का गोलियत है, वो भी एक प्रकार का गोलियत है। कई बार हम कंगाल हो जाते हैं, हमारे पास में पैसे नहीं बचते हैं। आप सोचते हैं कि मैं बहुत कमाई करता हूँ, पैसे लेकर आता हूँ, बट वो रहता नहीं है। वो भी एक गोलियत है, उसका भी हम सामना करते हैं। कई बार बीमारी का हम सामना करते हैं, बीमारी हमारे जीवन में आ जाती है और उस बीमारी से छुटकारा के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। वो भी एक प्रकार का गोलियत है। ये सारे गोलियत को हम किस तरह से आज हरा सकते हैं, ये सारे गोलियत को किस तरह से हम एकदम नाश कर सकते हैं, आज इसमें से देखेंगे किस तरह से दावीद ने उससे हराया था। और आज परमेश्वर का आत्मा हमें इस कहानी से क्या दिखा रहा है, क्या सिखा रहा है, वो आज हम देखेंगे। हालेलुया। दोस्तों, परमेश्वर महान है, पवित्र आत्मा महान है और परमेश्वर को धन्यवाद हो कि हमें हर बार कुछ तो मार्गदर्शन मिलता है, हमें कुछ तो मार्गदर्शन मिलता है, जहां से हमें उत्साह मिलता है, जहां से हमारा विश्वास बढ़ता है। मैं ये विश्वास करता हूँ, जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को देख रहा है, जो भी व्यक्ति मुझे सुन रहा है, परमेश्वर की एक अच्छी योजना है। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उसी बीमारी में रहे, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप मियाँ बीवी में खटास रहे, परमेश्वर नहीं चाहते कि आपके घर में अशांति रहे, नहीं चाहते। उस गोलियत को हम आज हरा देंगे। आखिर में हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, इकट्ठा होके हम पवित्र आत्मा को पुकारेंगे और वो हर एक खटास को, हर एक अंधकार की शक्ति को और जो भी परमेश्वर से नहीं है वो निकाल देगा। हालेलुया। आइए हम गोलियत के बारे में सीखेंगे, दावीद के बारे में सीखेंगे। 1 शमूएल इसका 17वां अध्याय का 4 से 7 हम पढ़ेंगे। 1 शमूएल इसका 17 अध्याय का 4 से 7 पढ़ेंगे। पलिश्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियत नामक निकला, जो गत नगर का था और उसका कद 6 हाथ 1 बित्ता था। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था, जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उससे कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शकेल लोहे का था। और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। मेरा जो पहला पॉइंट है वो ये है, इस अध्याय को सुनने के बाद में वो पहला पॉइंट ये है, मुसीबतें पूरे तैयार होकर आती है। जी हाँ, मुसीबतें पूरी तैयारी कर आती है। अभी जो गोलियत के बारे में हमने सुना, वो कितना बड़ा व्यक्ति था, वो कितना 9 फीट का आदमी है। ऊपर से उसने सारा कवच पहना है, इतना तांबे का कवच पहना है, ऊपर से लेके नीचे तक। उसको कोई तीर मारेगा भी तो नहीं लगेगा, उसको कोई कुछ फेंक कर मारेगा तो भी नहीं लगेगा, इतना ताकतवर आदमी है। बल्कि इसमें से इसे पढ़ने के बाद हम एक सीखते हैं कि मुसीबतें पूरी तैयारी कर आती है। वो आपको निराशा लेकर आती है, वो आपको नीचे गिराना चाहती है। वो मुसीबतें कहाँ से भी आ सकती है दोस्तों, वो पूरी तैयारी के साथ में आती है कि हमें हरा दे, हमें गिरा दे।
बल्कि हम अगर यीशु मसीह के ऊपर पूरी तरह विश्वास करते हैं, वो हमें छू नहीं पाएगी, वो हमें गिरा नहीं पाएगी। देखो, मुसीबतें आना है, आएगी, जरूर आएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है, बल्कि उसमें हम किस तरह से सामर्थ्य के साथ में रह सकते हैं, उसमें हम किस तरह से यीशु मसीह में स्थिर रह सकते हैं, उसमें हम किस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु से मांग सकते हैं, प्रभु इस मुसीबत में मुझे छुड़ाइए, इस मुसीबत से मुझे बाहर निकालिए, प्रभु मेरा मन बहुत अशांत है, आप शांति लेकर आइए। तुरंत शांति लेकर आए, वो तुरंत अशांति को निकाल देगा। तुरंत जो भी मुसीबत रहेगा उस मुसीबत में आप रहेंगे, बल्कि आप हारेंगे नहीं। हालेलुया। ये गोलियत था, ये पूरी तैयारी के साथ में आया था दावीद को हराने के लिए, इजराइल के लोगों को हराने के लिए। और आगे हम देखते हैं क्या होता है। दूसरा पॉइंट मेरा ये है, हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे संग रहता है। हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे संग रहता है। मैं भी, आप कितने भी गोलियत का सामना करते रहेंगे, कोई एक ऐसा गोलियत का आप सामना करते रहेंगे जहां जो आपसे हार नहीं मान रहा है, बट इसमें से हम ये सीख सकते हैं, हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे संग रहते हैं। हालेलुया। 1 शमूएल इसका 17वां अध्याय का 36 और 37 हम पढ़ेंगे। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। आखिरी लाइन में इस तरह से लिखा है, शाऊल ने दाऊद से कहा, जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ है। देखो, वो आता है, दाऊद आता है और बताता है मैं पहले क्या क्या किया था। वो ऐसा नहीं था कि उसको कुछ मालूम नहीं था, वो ऐसी लड़ाई का मैदान में आया। वो बोला कि मैं भालू से लड़ा था, मैं शेर से लड़ा था, और उनको भी मैंने हरा दिया था। तो मेरे पास में ताकत है, मेरे पास में क्षमता है, मैं वो कर सकता हूँ। और सबसे बड़ा चीज था, वो बोलता है कि परमेश्वर मेरे साथ में है। तो शाऊल जो राजा है वो बोलता है, ठीक है, तू जा और लड़। देखो क्या होता है, गोलियत आ जाता है सामने, और इजराइल के लोगों को वो चिढ़ाता है, और वो बोलता है, तुम में से कोई एक जन आ सकता है, आओ मेरे साथ में लड़ाई करो। और वो एक व्यक्ति आने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी व्यक्ति आने के लिए तैयार नहीं था। वहां पे दाऊद आ जाता है। दाऊद 3 भाइयों में से एक छोटा भाई रहता है, और उसके तीनों भाई सैनिक रहते हैं, और उनको खाना देने के लिए वो वहां पर आता है। और वहां पर आता है, उसके भाई लोगों से बातचीत करता है, आप लोग ठीक है, सब कुछ ठीक है, घर में लोग पूछ रहे हैं आपके बारे में, इसके लिए वो पूछताछ करने के लिए वहां पर आता है। और उस वक्त वो गोलियत को देखता है, और उसको चिढ़ आ जाती है, उसको गुस्सा आ जाता है, और उस वक्त वो बोलता है कि मैं इसके साथ में लड़ूंगा। एक छोटा लड़का 16-17 साल का उम्र का लड़का बोलता है, मैं इसके साथ में लड़ूंगा। और जाकर शाऊल के सामने खड़ा रहता है, क्योंकि शाऊल राजा को कोई व्यक्ति नहीं मिलता है। शाऊल राजा बोलता है, जो व्यक्ति इस गोलियत के साथ में लड़ेगा उसको मैं बहुत सारा धन दूंगा, मेरी लड़की उसके साथ में ब्याह दूंगा, उसको एक राजा के जैसा ओहदा दूंगा। बल्कि ये सब देने के बावजूद भी इजराइल के लोगों में ऐसा एक व्यक्ति नहीं था जो गोलियत का सामना कर सके। और ये सारे लोगों के बीच में ये जो एक लड़का है वो खड़ा रहता है, उसका नाम रहता है दाऊद। और वो दाऊद बोलता है कि मैंने पहले भी भालू को मारा है, शेरों को मारा है, उनके साथ में लड़ाई किया है उस जंगल में, और मैंने मेरी जो भेड़ है उनको बचा कर रखा था। इसकी वजह से ये जो मेरा दूसरा पॉइंट है, हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे संग रहता है। हर परिस्थिति में, जब बुरे वक्त में था उस वक्त भी परमेश्वर है, आज के वक्त में भी परमेश्वर है। हमेशा ध्यान में रखिए, परमेश्वर हमारे संग हमेशा रहता है। उसी तरह से दाऊद के साथ में भी था। पहले जब वो जंगल में उन भेड़ों के साथ में वो लड़ता था, उससे पता था परमेश्वर उसके साथ में है। वो आज यहाँ पर आया, रणभूमि में आया है, गोलियत का सामने खड़ा है, शाऊल राजा से ये बात करता है, बोलता है कि मेरे साथ में परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ भी हमेशा रहता है। कितना भी बड़ा गोलियत आने दीजिए, कितनी भी बड़ी मुसीबत आने दीजिए, हमेशा ये बोलिए, परमेश्वर मेरे साथ में है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ में, परमेश्वर हर मुसीबत में आपके साथ में, हर चीजों में वो आपके साथ में। हालेलुया। आगे देखते हैं ये कहानी कहां तक हमें लेकर जाती है। जो मेरा तीसरा पॉइंट है, आपकी सच्चाई आपका साथ देगी। आपकी सच्चाई आपका साथ देगी। वहां पे दाऊद राजा क्या करता है, शाऊल राजा उसको बोलता है कि ठीक है, अभी तू जा
और उसके साथ में उसके पहले वो क्या करता है, उसको कवच लगाता है। जो कवच शाऊल राजा का था, जो तांबे का कवच था, वो उसके शरीर में लगाता है। वो मुकुट जो था वो लगा देता है, उसके पैरों में भी वो कवच लगा देता है, वो तलवार थाम देता है, उसको ढाल थाम देता है। बल्कि ये सब चीज लेकर दाऊद को चलने के लिए नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत भारी होता है, वो बहुत भारी होता है। उसको एक सैनिक का दर्जा देने की कोशिश करते हैं। बल्कि दाऊद क्या करता है, वो सारा कवच है उसको निकाल देता है, वो मुकुट को निकाल देता है, वो सारा चीजों को रख देता है, तलवार को रख देता है। आइए इस वचन में देखेंगे वो क्या कहता है। 1 शमूएल इसका 17 का 40वां वचन में इस तरह से लिखा है, कोई पढ़ सकता है ये? 1 शमूएल 17 का 40वां अध्याय। उसने अपनी लाठी हाथ में लेकर नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट चला। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दाऊद ने अपनी लाठी अपने हाथ में ली, उसने नदी के तट के 5 चिकने पत्थर उठाए, पत्थर, खाली पत्थर उसने उठाए, और उसके पास में क्या था, उसके पास में गोफन था। गोफन एक ऐसा चीज है जिसके अंदर वो पत्थर रखते हैं और ऐसे ऐसे घुमा के मारते हैं और वो पत्थर बराबर जाके लगता है। क्योंकि दाऊद जंगल में रहता था, वो इन भेड़ों के बीच में हमेशा उसका आमना सामना हो जाता था, तो उसे पता था किस तरह से मैं पत्थर से उसको मारूं, सही जगह पे मारूं और वो गिर जाएगा। वो बोलता है कि यही चीज मैं ये लेकर मैं जाऊंगा, ये चीजों को लेकर जाऊंगा, और वो एक सच्चाई को अपनाता है। वो लोग जो कवच डालने की कोशिश करते हैं वो एक बनावट था, वो बनावट में नहीं रहना चाहता था, वो सच्चाई को लेकर चलना चाहता था और उस सच्चाई को लेकर गया। इसके वजह से उसको जीत हासिल हो गई। हालेलुया। आपके जीवन में आप कितने भी चीजों का मुकाबला करें, कोई भी बातों का मुकाबला करें, हमेशा सच्चाई के साथ में रहो, सच बोलिए और सच के साथ में रहो। दोस्तों उसमें बहुत सामर्थ्य है, उसमें बहुत ताकत है। जितना झूठ के साथ में आप रहेंगे उतना आप दबाव में रहेंगे, जितना आप सच्चाई के साथ में रहेंगे, सच को पकड़ के रहेंगे, उतना आप आगे बढ़ेंगे। सच्चाई में बहुत सामर्थ्य होता है दोस्तों, झूठ में सामर्थ्य नहीं रहता है, पाप में सामर्थ्य नहीं रहता है। आप यीशु मसीह के ऊपर क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि आपने सच्चाई को चखा है। क्या आप डुप्लीकेट विश्वास करते हैं, नामधारी विश्वास करते हैं? तो उसको वैसा मत विश्वास कीजिए, सच्चाई के साथ में विश्वास कीजिए, पूरा विश्वास कीजिए। खाली नाम के लिए विश्वास मत करो। हाँ, बाइबल एक बोलता है मेरा सोच अलग है। आपके सोच को बाइबल के वचन के अनुसार एक बनाएगी, तब जाके वो सच्चाई आएगी, वो ईमानदारी आएगी। और जब सच्चाई आपके अंदर आएगी, आप बहुत नम्रता के साथ में जो वचन बोलेंगे उस वचन में एक सामर्थ्य रहेगा। जो बातें आप लोगों के बीच में बोलेंगे उस बातों में एक सच्चाई रहेगी और सामर्थ्य रहेगा। सच्चाई को अपनाओ। दाऊद को वो कवच पहना के एक झूठा सैनिक बन के लेकर जाना चाहते थे, बल्कि वो बोला मुझे ये सब नहीं चाहिए, जो सच है मैं उसको लेकर चलूंगा। उसने उस सच को लिया और उसको लेकर चला। वो बोला कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूं, मैं तलवार में एक्सपर्ट नहीं हूं, और उसके पास में वो चीज आ गई। हालेलुया। आगे देखते हो, बहुत मजेदार कहानी, आगे देखते क्या होता है। मेरा जो चौथा पॉइंट है, यीशु के नाम से हम जीतेंगे, यीशु के नाम से हम जीतेंगे। यहाँ पे हम 1 शमूएल इसका 17वां अध्याय का। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएल ये सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। वो ये कहता है कि मैं परमेश्वर के नाम से आया हूं, परमेश्वर के नाम से मैं आया हूं लड़ने के लिए। इसके लिए वो बोलता है कि परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से वो जीत हासिल करेगा। हालेलुया। पहले टाइम से जब से दाऊद मिलता है, वो एक ही चीज बोलता है, मैं इस गोलायत को हराऊंगा, मैं इस गोलायत को हराऊंगा, परमेश्वर के नाम से मैं हराऊंगा। और यहाँ पे भी वो यही कहता है कि मैं परमेश्वर के नाम से मैं लड़ूंगा और उसको जीत हासिल होगी। मैं भी हम कोई गुलियात का सामना करते रहेंगे, तो आप उसका सामना करेंगे, बल्कि जब आप यीशु के नाम से सामना करेंगे वो हार जाएगा, वो नहीं रहेगा, वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि यीशु के नाम में उतना सामर्थ्य है दोस्तों। मैं भी अगर आप बीमारी का सामना करते हो, बीमारी एक गुलियात जैसा है, यीशु के नाम से उसे धमकाइए, चला जाएगा। अगर आपके घर में अशांति है, वो भी एक गुलियात है, यीशु के नाम से उसे धमकाइए, अशांति निकल जाएगी, शांति आ जाएगी। अगर आपके घर में झगड़ा हो रहा है, बार बार मियाँ बीवी में, बच्चों में वाद विवाद हो रहा है, यीशु के नाम से प्रार्थना कीजिए,
देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, यीशु के नाम में वो सामर्थ्य है। देखो इतने चुने टाइम से दावीद बोलता है कि परमेश्वर के नाम से मैं लड़ूंगा, और वो उसके नाम से लड़ता है और उस गोलियत को गिरा देता है। जब रणभूमि में वो लोग आते, आमना सामना होता है, उस वक्त क्या होता है, गोलियत वहां से आता है भागकर, और दावीद भी उसके तरफ भागकर जाता है। और जैसे ही वो गोलियत को देखता है, वो एक पत्थर गोफन में लेता है और बराबर 2 आंखों के बीच में वो पत्थर लग जाता है उसे, और वो वहीं का वहीं ढेर हो जाता है। और जैसे ही फलस्तीन देखते हैं कि गोलियत गिर गया है, मर गया है, वो लोग तुरंत डर के मारे भागने लगते हैं और इजराइल को जीत हासिल होती है। हालेलुया। बहुत असंभव चीज था, बहुत असंभव चीज था, बल्कि परमेश्वर ने उसे संभव करके दिखाया। परमेश्वर एक संभव करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर एक जीत देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर प्रमोशन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के नाम से जाते हैं, हमें जीत हासिल होती है। दोस्तों, कभी आप डरिए मत, कोई गोलियत का सामना करने के लिए डरिए मत। परमेश्वर आपके साथ में, बड़े से बड़ा गोलियत को आने दो, उसका सामना कीजिए, परमेश्वर आपको जीत देगा। बल्कि उस गोलियत को देखकर भागो मत, बाकी के इजराइल के जैसे, बल्कि दाऊद के जैसे बनिए। उसको देखते उसके बोलिए कि यीशु के नाम से मैं तुझे हराता हूं, और उसने उससे हराया। उसी तरह से आपके जीवन में जो जो गोलियत है वो भी हार जाएगा, जो जो बीमारी वो निकल जाएगी, जो जो अशांति वो निकल जाएगी, जो जो समस्या है, प्रॉब्लम है, वो सब निकल जाएंगी सिर्फ यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आप प्रार्थना कीजिए, देखो आप असंभव भी संभव होते आप देख सकेंगे। हालेलुया। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग हम में से बहुत सारे गोलियत का सामना कर रहे हैं, बल्कि यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपको जीत देगा। क्यों ना अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को ऊंचा करके परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। आपको हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन में वो गोलियत को आपने रखा है प्रभु। हम हमारे ताकत से उसे हरा नहीं सकते, बल्कि आपके सामर्थ्य से उसे हरा सकते प्रभु। आपके सामर्थ्य के द्वारा प्रभु हर एक गोलियत को हम यीशु मसीह के नाम से गिरा देते हैं। हमारे जीवन में जो भी गोलियत है उसे यीशु मसीह के नाम से हम गिरा देते हैं। हर एक बंधन को हम तोड़ देते हैं, हर एक बीमारी को हम डांटते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा के कार्य को हम यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं प्रभु। आप हमें हर एक बड़े से बड़े गोलियत से आप छुटकारा दीजिए। आपने मेरी प्रार्थना सुनी, इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमें हर एक को छुआ, इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। अगर आप ये प्रार्थना को आप मुझे देख रहे हो, मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जिन्होंने अब तक अपना जीवन परमेश्वर के हवाले नहीं किया है। अगर आप वो व्यक्ति हो तो आपको एक छोटी सी प्रार्थना मेरे पीछे दोहराना है। जैसे ही आप इस प्रार्थना को दोहराएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को पूरे दिल से आप बोल सकते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं। आप सभी लोग मेरे पीछे प्रार्थना बोल सकते हैं। मेरे पीछे बोल सकते हैं, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप एक परमेश्वर के पुत्र हो। प्रभु यीशु, जब से मैंने जन्म लिया आज तक मेरे हाथों से जो पाप हुआ है, उन सारे पापों के लिए मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु, आपके लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। प्रभु यीशु, मेरा स्वीकार कीजिए। आपने मेरा स्वीकार किया है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। अगर ये प्रार्थना आपने पहले दफा किया है, आपका मैं स्वागत करना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से। अगर आपको और कोई जानकारी की ज़रूरत है, प्रार्थना की ज़रूरत है और अन्य कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ हमें संपर्क कीजिए। आपके लिए हम दुआ करेंगे, कोशिश करेंगे, जो बन सकता है हम आपके लिए करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह महान है, वो हमारे साथ में है, वो आपके साथ में, आपके घरों में, आपके साथ में। हमेशा ध्यान में रखो, आप जब बाहर जाते हो तो परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर को महिमा हो। क्यों ना हम एक आखिरी गाना लें। सुन पुकार, लौट कर आए तेरी ओर, तेरी ओर। तेरे राज में टूटे नया जीवन पाते हैं।
होज़ैना, होज़ैना, पूरी हो तेरी इच्छा, स्वागत है यीशु राजा। होज़ैना, होज़ैना, तू प्रभु तारणहार, योग्य है स्तुति का। होज़ैना, होज़ैना। यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष देते हैं। आपके घरों में आप एक आशीष बनिए। जब आप काम पे जाते हो तो एक आशीष बनिए। जब आप व्यापार करते हो तो एक आशीष बनिए। जब आप पढ़ाई करते हो तो एक आशीष बनिए। जब आप बाहर जाते हो तो एक आशीष बनिए। यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष देते हैं कि आप एक आशीष बनिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर हमेशा आपके साथ। होज़ैना।